प्रश्न 1। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की वृद्धि किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? ए. उपनिवेशवाद से, बी. औपनिवेशिक से, सी. बक्सर से, डी. पानीपत से। इसका सही उत्तर है बी. पानीपत। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ए. 1821, बी. 1871, सी. 1914, डी. 1815। इसका सही उत्तर है सी. 1914। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? ए. करमचंद गांधी, बी. मोहनदास करमचंद गांधी, सी. नेता महात्मा गांधी, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। गांधी जी ने किस वर्ष गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का समर्थन किया? ए. 1821, बी. 1921, सी. 1916, डी. 1815। इसका सही उत्तर है सी. 1916। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के श्रमिकों के बीच सत्याग्रही आंदोलन को व्यवस्थित करने के लिए कहाँ गए थे? ए. गुजरात, बी. कोलकाता, सी. चंपारण, डी. अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है डी. अहमदाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। रॉलेट एक्ट अधिनियम कब शुरू हुआ था? ए. 1919, बी. 1871, सी. 1919। इसका सही उत्तर है ए. 1919। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह के दर्शन के साथ किस वर्ष भारत आए? ए. 1919, बी. 1815, सी. 1917, डी. 1815। इसका सही उत्तर है बी. 1815। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? ए. काला कानून, बी. काला चश्मा, सी. भूरा नमक, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. काला कानून। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। रॉलेट एक्ट अधिनियम के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के कितने सालों के लिए जेल में रखा जा सकता था? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। इसका सही उत्तर है बी. 2। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. नेपोलियन, सी. महात्मा गांधी, डी. बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है सी. महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन कौन था? ए. सत्याग्रह आंदोलन, बी. नमक कानून, सी. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. असहयोग आंदोलन। इसका सही उत्तर है डी. असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। जलियांवाला बाग नरसंहार कहां हुआ था? ए. पंजाब, बी. गुजरात, सी. दिल्ली, डी. पटना। इसका सही उत्तर है ए. पंजाब। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। नाइटहुड की उपाधि को किसने वापस लौटा दिया? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. महात्मा गांधी, डी. बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है बी. रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? ए. सत्याग्रह आंदोलन, बी. नमक कानून, सी. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. असहयोग आंदोलन। इसका सही उत्तर है
डी असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। किस आंदोलन के कारण छात्र स्कूल और वकीलों ने मुकदमे लड़ना छोड़ दिया? ए सत्याग्रह आंदोलन, बी नमक कानून, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। इसका सही उत्तर है डी असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न 16। गिरमिटिया मजदूर के रूप में कौन काम कर चुके थे? ए बाबा रामचंद्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी मंगल पांडेय। इसका सही उत्तर है ए बाबा रामचंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था? ए नेहरू, बी बाबा रामचंद्र, सी अन्य लोगों ने, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। गुरिल्ला आंदोलन कहां हुआ था? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी अमृतसर, डी गोंडा। इसका सही उत्तर है ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। सीताराम राजू को कब फांसी की सजा दी गई? ए 1821, बी 1971, सी 1924, डी 1815। इसका सही उत्तर है सी 1924। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। महात्मा गांधी की महानता की बात की तथा लोगों को खादी पहनने और शराब का त्याग करने को किसने कहा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी सीताराम राजू, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है बी सीताराम राजू। अगला प्रश्न है प्रश्न 21। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ए सी आर दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी दोनों ने, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है सी दोनों ने। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। किसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और उसके विषय में सुझाव देना था? ए बाबा रामचंद्र का, बी रविंद्रनाथ टैगोर का, सी साइमन कमीशन का, डी मंगल पांडेय का। इसका सही उत्तर है सी साइमन कमीशन का। अगला प्रश्न है प्रश्न 23। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया? ए 1821, बी 1828, सी 1927, डी 1815। इसका सही उत्तर है सी 1927। अगला प्रश्न है प्रश्न 24। साइमन कमीशन भारत कब आया? ए 1821, बी 1828, सी 1927, डी 1815। इसका सही उत्तर है बी 1828। अगला प्रश्न है प्रश्न 25। गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? ए लंदन, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है ए लंदन। अगला प्रश्न है प्रश्न 26। अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? ए 1820, बी 1828, सी 1930, डी 1815। इसका सही उत्तर है सी 1930। अगला प्रश्न है प्रश्न 27। गांधी और इरविन के बीच समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1931, बी 1921, सी 1930, डी 1815। इसका सही उत्तर है ए 1931। अगला प्रश्न है प्रश्न 28। 1928 ई में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत क्या कहकर किया गया? ए साइमन आओ का नारा दिया गया,
बी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। सी दोनों का नारा दिया गया। डी कमीशन बदलों का नारा दिया गया। इसका सही उत्तर है बी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 29। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ए 1930, बी 1921, सी 1931, डी 1815। इसका सही उत्तर है सी 1931। अगला प्रश्न है प्रश्न 30। गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिए थे? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही उत्तर है बी द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न 31। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है सी 3। अगला प्रश्न है प्रश्न 32। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर अंबेडकर। इसका सही उत्तर है डी डॉक्टर अंबेडकर। थैंक्स बार वाचिंग कंसीडर स्टडी यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।